पितरों को भोजन अर्पित करते समय इन बातों का रखें। ध्यान तभी पूर्ण होगा। संकल्प। पितृपक्ष की अवधि बेहद विशेष मानी जाती है। यह 16 दिनों तक चलती है और लोग इस दौरान अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान पितृतर्पण और पिंडदान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। यह समय पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान लोग अपने पूर्वजों का तर्पण और उनकी आत्मा की शांति के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। इस अवधि को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं। तो चलिए इस दौरान पितरों को भोजन अर्पित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। पितरों को भोजन अर्पित करने के नियम। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की पूजा अभिजीत मुहूर्त में शुभ मानी जाती है। पितृदेवता की पूजा और उन्हें भोजन दोपहर को अर्पित करना चाहिए। मध्याह्न काल की अवधि दिवंगत आत्माओं के अनुष्ठान के लिए सबसे शुभ अवधि मानी जाती है। सबसे पहले पितरों को भोजन अर्पित करना चाहिए, फिर इसके बाद ब्राह्मणों भोज कराना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों को भोजन अर्पित करने से पूर्व भोजन के 3 अंश निकालने चाहिए, जिसका पहला हिस्सा पितरों के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए और तीसरा कौवे के लिए होता है। पितृदेवता को घर की दक्षिण दिशा में स्थान देना चाहिए और श्राद्ध पक्ष के दौरान इस दिशा को साफ रखना चाहिए। भोजन अर्पित करते समय वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही पितरों के नाम का दीपक जलाना चाहिए और हवन करना चाहिए। पितृदेवता को भोजन अर्पित करते समय मन में यह संकल्प लेना चाहिए कि यह भोजन उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए है। साथ ही अगर आप अपने पितृ को खुश रखते हैं तो आपके घर पर हमेशा बरकत की बारिश होती रहेगी। साथ ही आपका काम धंधा भी हमेशा उन्नति करेगा, क्योंकि घर में जो बरकत और खुशहाली आती है वो हमेशा पितृ की वजह से ही आती है। इसलिए अपने पितरों की सेवा करना हमारा प्रेम कर्तव्य होता है। और साथ ही ऐसे बहुत से उपाय भी होता है जिससे हमारे पितृ खुश हो जाते हैं और हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं। पितृ देवता के वैदिक मंत्र। पितृ गायत्री मंत्र। एयूएम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। एयूएम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नम। एयूएम आद्यभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। पितृपूजन मंत्र। एयूएम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर बुधवार से शुरू हो रहा है। तिथियों को लेकर इस बार कोई परेशानी नहीं होगी। सभी तिथियां क्रमवार हैं। 15वें दिन यानी 2 अक्टूबर दिन बुधवार को अमावस्या एवं अज्ञात तिथिनाम श्राद्ध के तर्पण के साथ पितृविसर्जन का समापन होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरोत्तम द्विवेदी के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से पितृदोष दूर होते हैं। पितृपक्ष में जो पूर्वज अपनी देह का त्याग कर चले जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हिंदू धर्म में तर्पण का विधान है, जिसे श्राद्ध कहते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष महालया का विशेष महत्व है, जो 18 सितंबर दिन बुधवार से आरंभ हो रहा है। पहले दिन पितृपक्ष प्रतिपदा तिथि प्रथम का श्राद्ध तर्पण किया जाएगा। मनीषियों के मुताबिक पितृपक्ष में श्राद्ध के लिए तिथिवार दिन का आधार मध्य ग्राह्य के समय पर निर्भर है। इस बार तिथियों को लेकर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सभी तिथियां क्रमवार हैं और 15वें दिन यानी 2 अक्टूबर दिन बुधवार को अमावस्या एवं अज्ञात तिथिनाम श्राद्ध के तर्पण के साथ पितृविसर्जन का समापन होगा। श्राद्ध यानी श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला कार्य। मान्यता है कि मृत्युलोक के देवता यमराज इस दौर में आत्मा को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे अपने परिवारजन के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृपक्ष में पितरों को याद किया जाता है। इसके महत्व के बारे में पुराणों में भी वर्णन मिलता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरोत्तम द्विवेदी के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से पितृदोष दूर होते हैं। कर्मकांडी अमरेंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि जन्म कुंडली में पितृदोष होने से व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ देता है। जिन लोगों की कुंडली में यह दोष पाया जाता है, उन्हें हर कार्य में बाधा का सामना पड़ देता है। मान सम्मान में भी कमी बनी रहती है, जमा पूंजी नष्ट हो जाती है, रोग आदि भी घेर लेते हैं। श्राद्ध का क्या है महत्व?
पंडित शैलेंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध नहीं करने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिल पाती है। इस स्थिति में आत्मा भटकती रहती है। पितृपक्ष में पूजा और याद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसमें नियम और अनुशासन का पालन करने से इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी 17 को वाराणसी पंचांग के अनुसार बुधवार को उदय व्यापनी पूर्णिमा तिथि है और प्रतिपदा तिथि का आगमन भी इसी दिन सुबह 8:42 पर हो जा रहा है, जो दूसरे दिन सुबह 6:17 तक रह रही है। प्रसिद्ध कर्मकांडी अमरेंद्र कुमार शास्त्री उर्फ साहेब पंडित का कहना है कि पितृपक्ष में श्राद्ध के लिए तिथि, वार, दिन का आधार मध्य ग्राह्य के समय पर निर्भर है। सो प्रतिपदा में श्राद्ध का तर्पण बुधवार को ही करना श्रेयस्कर होगा। गुरुवार को द्वितीया तिथि का श्राद्ध तर्पण करना उचित होगा। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी एवं विश्वकर्मा पूजा है। इसी दिन व्रत की पूर्णिमा और नांदी मातामह का भी श्राद्ध होगा। इस बार तिथियों के लिए कोई माथापच्ची नहीं करनी है। सभी तिथियां क्रमवार हैं। पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर दिन बुधवार को आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर होगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के जन्म कुंडली में जहां जन्म के साथ से ही कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वहीं उनमें से एक पितृदोष भी है। पितृदोष उन लोगों की कुंडली में होता है जिनके पितृ उनसे नाराज चल रहे हों। ऐसे में पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानी आती है और उन्हें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। ऐसे लोग अगर पितृपक्ष के समय पितरों की पूजा अर्चना करें और कुछ विशेष उपाय भी इस दोनों में करें तो उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में हर कार्य के लिए उन्हें पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इस साल 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। इस दौरान 16 दिनों तक लोग अपने पितरों के लिए निमित्त विभिन्न कर्मकांड कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। आचार्य आशीष कुमार के कहा, पितृपक्ष में जहां पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन दान, पिंड तर्पण सहित अन्य कर्म किए जाते हैं, वहीं कुछ विशेष उपाय के माध्यम से व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष के कारण आ रही परेशानियां भी दूर होती हैं। आचार्य विजय कुमार ने कहा, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए और उनकी तस्वीर के सामने दिया, धूप या अगरबत्ती जलानी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अगर यह कार्य किया जाता है तो इससे व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा पितृपक्ष के दिनों में घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे भी व्यक्ति के जीवन से पितृदोष खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया कि पितृपक्ष के दौरान पितृदोष की शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ डीएच की पूजा करें। ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करने चाहिए। पितृदोष की शांति के लिए ये उपाय काफी लाभदायक सिद्ध होता है। इसके अलावा पितृदोष को खत्म करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें और पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं तथा पितृस्रोत का पाठ करना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वारा पर पितरों के नाम का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप यह दिया दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जला सकते हैं। यह दिया गैलरी में भी जलाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीपक जला सकते हैं। इस दौरान पितृसूक्त या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है। आप चाहे तो संपूर्ण